नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात कर रहे हैं भारत के आधुनिक इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। दोस्तों, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। दोस्तों, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने की थी। दोस्तों, इसका माना था विकल्प डी नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो दोस्तों, आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों ने मिलकर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों, यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 19 भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, यहाँ जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने जब लीग का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने एक अलग राज्य की मांग रखी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था दोस्तों सर मोहम्मद इकबाल ने। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पृथक राज्य की बात रखी थी। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज पंपलेट का शीर्षक था दोस्तों, कैम्ब्रिज पंपलेट का शीर्षक था नाउ आर नेबर आर बी लिव आर पेरिस फॉर एवर। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो दोस्तों, मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का विचार दिया था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो दोस्तों, लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। यहाँ पर विकल्प ए लाहौर अधिवेशन 1940 सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था, एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1940 में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था? तो दोस्तों, लाहौर में हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी? तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी 1940 सही हो जाएगा। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो दोस्तों, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खलीकुज्जमा ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। खलीकुज्जमा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दोस्तों, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस तब मनाया? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया तब मनाया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग ने 1939 में कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तीफा देने के वजह से मनाया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? दोस्तों, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी दोस्तों सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं ली थी, दोस्तों ये भी बात सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, दोस्तों ये बात गलत है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, दोस्तों सही है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, तो दोस्तों ये भी बात सही है। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए रखने का प्रबल विरोध किया था। दोस्तों, विकल्प डी मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि पृथक निर्वाचक समूह का और बंगाल विभाजन का इन्होंने समर्थन किया था, ना कि विरोध। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।
मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव यहाँ 1929 में M.A. जिन्ना ने रखा था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? दोस्तों बहुमत के शासन की आशंका। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना को लग रहा था कि कांग्रेस में हिंदुओं का वर्चस्व है और कांग्रेस बहुमत में है, सरकार उसकी बनेगी, इसलिए उनको आशंका थी, इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचक चुनाव क्षेत्र की मांग के जो है इन्होंने रखा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों आगा खान ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए जिन्ना को सर्वाधिक जिम्मेदार ठहराया। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थी। दोस्तों एक राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष के रूप में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक जो है एक राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष थे, और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कहा था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? दोस्तों सर मोहम्मद सादुल्ला रपट ये जो है मुस्लिम लीग के संकेत पर नहीं तैयार कराई गई थी, बाकी सब तैयार कराई गई थी। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो दोस्तों कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया? दोस्तों 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया कि बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध हो। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना आजाद को कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? दोस्तों द ग्रीन बुक का प्रारूप मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मोहम्मद जौहर अली। यहाँ तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे जो कि मुस्लिम लीग और उससे संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों अगला सेशन जो होगा इसके आगे से होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इन्हें रट लीजिए, इन्हीं के द्वारा आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।